माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। अनिल अग्रवंशी, झूठ पे झूठ, अंतरराष्ट्रीय कवि, कोई अंतरराष्ट्रीय नहीं भाई साहब। ये जितने कवि हम इतने झूठे होते हैं, हम एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, कोई कुछ नहीं होता। अभी दिनेश रघुवंशी आएंगे, उनके बारे में सुनना। 17 किताब लिख दी दिनेश ने। अरे क्यों लिख दी 17 जब 16 किसी ने नहीं पढ़ी? ये सारे मैं सच बता रहा हूं बाबूजी, इतने झूठे होते हम लोग एक दूसरे के। राजेश भाई अमेरिका, सब झूठे। ये कल जी अब तो एसीपी बन गए। वो कहां गया शंभू काड़ा? ये भाई साहब ये इतना उस्ताद आदमी है, चला गया। ये मैं सच बता रहा हूं, अभी पिछले महीने मैंने इसको मोटरसाइकिल पे बिठा लिया। अब इसके बाल तो लुगाई वाले हैं ही। एक लोंडा पीछे लग गया कि लुगाई जा रही है। जब बिल्कुल पास आ गया, मैं तेरे को शर्म नहीं आती है पीछा करते हुए? बोला शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, इतनी बुरी लुगाई भी उठा रखी है पीछे। चला गया वो। एक बार तालियां बजा दो शंभू के लिए भी, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। आवाज दे। क्या मस्ती से सुन रहे। हरियाणा की बता रहा था वो, हरियाणा। गोविंद जी भी बैठो बैठो। हाँ कमजोर हो गए गोविंद जी कुछ। हाँ जैक्सन जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया। हमारे राजेश ठुकराल जी बड़ा मेहनत से कार्यक्रम किया है। लीला कृष्ण जी, मैं आज से नहीं जानता लीला कृष्ण जी को। भाई साहब इतनी पुरानी जान पहचान है मेरी। ये लोग जो तरक्की करते हैं, सोनोटेक जैसे लोग, ये ऐसी तरक्की नहीं करते। दिमाग चाहिए, दिमाग है इनमें। मेरे को याद है वहां पर ट्रेन के अंदर भाई साहब एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा, एक हमारे लीला कृष्ण जी बैठे हुए। अब पाकिस्तानी ने ऐसे 500 का नोट बनाया भाई साहब, बीड़ी बनाई और फूंक के फेंक दिया 500 के नोट का। हम पाकिस्तानी हैं, 500 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, हम तो फूंक के बीड़ी बनाकर फेंक देते हैं। चीनी 2000 का नोट उस टाइम ऐसे बनाया, बीड़ी बना के यूं ही फूंक दिया। हम चीनी हैं, 2000 के नोट की हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है। 2000 का नोट तो हम बीड़ी बना के फेंक देते हैं। लीला कृष्ण जी, पूरी भिवानी की इज्जत का सवाल है, ताली बजा देना। जैसे ही भाई साहब उन दोनों ने 500 का, एक ने 2000 का फूंक दिया। अब लक्ष्मी पुत्र है, अपमान नहीं करते लक्ष्मी का। चेक बुक निकाली, 5 लाख का चेक भरा, उस पर भी दस्तक नहीं करे, कभी जलावा चल जाए। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी की बात बता रहा हूं। सर मोबाइल वगैरह छोड़ दो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करोगे मोबाइल? साक्षात आपके सामने अनिल अग्रवंशी खड़े हैं। क्या ये मस्ती की बात है साहब? और जीवन है। आज दिनेश भाई हैं, और हमारे हरियाणा का जिक्र करा उसने। हरियाणा का हमारा कोई मुकाबला नहीं बिंदल साहब। वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी। अब मस्ती लेना हरियाणा की और भिवानी की खास तौर से, तो वो एक खड़ी लखनऊ की, एक दिल्ली की, मतलब एक यूपी, एक दिल्ली, एक हरियाणा की। एक मनचला घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा और नीचे गिर गया। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना और भरपूर आनंद लेना। तो पहले क्या बोली लखनऊ वाली? अदब वाला शहर है ना। ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का, मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हरियाणा, है मोड़ा जी। वो एक उछाल के अपने बच्चे को, सास रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, ओ मेरा लाल, वो बुढ़िया रे मेरा लाल, ओ चंदा हाथ छूट के नीचे पड़ गया। बता वो किस लिए बुढ़ा आ गया? अमावस का चंदा आया है भाई साहब। हम कपड़े पहन, क्या होता है, हम कभी सम्मेलन करते हैं ना, तो पहले तो अब ये, आज तो हमारे पास चलो शंभू है, बहुत तरक्की करी इसने, कैसे यात्रा करी। पहले क्या होता था, छत के ऊपर सो जाते थे सिर्फ कच्छा पहन के। बाकी क्या, तो ठंड गर्मी का टाइम होता था, तो कभी सम्मेलन आके ये छत पे सो गया जी। कम से कम 1500 कौवे इकट्ठे हो गए। मैं एक कौआ तो पूछ जी, मैं क्यों होया? बोला कुछ नहीं, हमारा देवता मर गया। बजाओ ताली, क्योंकि जीवन हंसने का नाम है, टेंशन का नाम नहीं है। टेंशन किस लिए रखनी? हरियाणा का आदमी तो वैसे ही नहीं रखता। अभी राजेश टेंशन में बैठा परसों, अरे मैं टेंशन में क्यों बैठा है? और बारिश हो रही है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। बोला मौसम विभाग ने कही है बूंदाबांदी होगी। अरे मैं बूंदाबांदी होगी तो टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं यूं देखूं इसमें बूंदा कौन सी है और बांदी कौन सी है।
कर लो भाई साहब टेंशन की बात। दुनिया टेंशन में बैठी है राजेश भाई, कोई मतलब नहीं, खाम खा एक बैठा टेंशन में। अरे मैं कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन अनिल लिया सारी दुनिया मर जाएगी। अब मैंने कहा दुनिया मर जाएगी तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सप्ताह आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कितनी टेंशन कर लो, टेंशन दूरी नहीं कर सकते। अब आप बाबूजी आप तो गौशाला से जुड़े हुए हो, टेंशन बता रहा हूं लोग कैसे कैसे लेते हैं। आप सड़क पे जा रहे हो, मान लो जाओ, मतलब अभी तो आए हो आप थोड़ी देर पहले, तो मतलब आप सड़क पे जा रहे हो, आप रहने दो और किसी को भेजता हूं, आप थोड़े उम्र में बड़े हो। राजेश तू चले जाएगा, मान ले तू सड़क पर जावा है, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सड़क टेंशन हो जाएगी यार, यो था कौन जो राम राम करके गया है। अच्छा लुगाई साथ में हो, अरे कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, एक महीने टेंशन, बता कौन थी वो चुड़ैल। अभी 15 दिन पहले मोड़ा साहब मैं डिस्ट्रिक्ट पार्क में अपनी लुगाई लेके घूम रहा, अपनी लेके घूमूंगा, कैसे खुश हो रहे हो, तो एक दूसरी महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली, तो आज 15 दिन हो गए, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। मिलके बजाओ फिर अच्छे तो साहब, क्योंकि ये भिवानी का उत्सव है और भिवानी का उत्सव ऐसा ही होता है कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और मोदी जी देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बैठे रहते हैं जैसे जैक्सन जी और राजेश टुकराल जी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं है। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब इस कोड रूम में याद करना योगी का और पूरे सदन की तालियां चाहता हूं कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं, और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। 2 लाख करोड़ का लोन लेके आए मोदी जी, कितना 2 लाख करोड़ का, जैक्सन जी 2 लाख करोड़ का जापान से लोन लेकर आए, बदले में देके आए गीता माता। सुनो राजेश भाई इधर मत ध्यान करो जरा, हाँ मस्ती ले आप, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में देके आए गीता माता। गीता का माता का मोल अनमोल है, लेकिन दिया गया 50 साल का लोन है, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। मोदी जी अद्भुत हैं भाई साहब, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सारा पाकिस्तान परेशान हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। कहां के लोगों ने करी, पूछा उन्होंने, बोले इतना बहादुर देश जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, कहां के लोग हैं, बोले जी बिहानी के लोग थे जिन्होंने सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोला इतने बहादुर हैं, बोले हाँ। बोले तेरे को कैसे पता, 2 लुगाई उठा के एक लोग बैठेगा। अच्छा वो जुल्म था, नहीं मैंने वो फिर ठीक है वो कुछ हाँ नहीं, मैंने कहा इतनी कितनी हिम्मत आदमी की, भाई साहब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आजकल महिला का। मेरे को याद है वो एक पति आया पत्नी के पास, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके पास 1 बालक होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपए महीना देगी। बेवकूफ बना रहा था पत्नी को, और हमें तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे, हमारा तो घर में एक ये बंटू ही है ले दे के, ठीक है ना। अब उसके मन में खोट था, पत्नी बोली हाँ ठीक है हमें तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे, हमारे तो एक बंटू है। पति के मन में खोट था, बोला तू बुरा ना मानना तो एक बात कहूं, बोला बोल। बोला मेरा एक बालक जयपुर में भी से। लुगाई बोली लिया, वहां से बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली जिसका था वो बंटू को ले गया। मस्ती है हर चीज की। और हमारे हरियाणा में तो मक्खी मच्छर में हादसे हुए, मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। कर लो भाई साहब, टेंशन कहीं से नहीं लेनी चाहिए,
टेंशन क्यों ले? राजेश भाई क्या दिन नहीं देखे कोरोना में, हमने कितने अपने लोग खोए हैं। आज राजेश भाई ने भिवानी परिवार मैत्री संघ को कहां पहुंचा दिया, कहां से लेकर। एक बार राजेश भाई के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं हूं, मैं राजेश भाई की वजह से हूं। अगर ये नहीं होता मैं और आगे होता। ताली बजा दो। और ये भी जहां कहीं मेरी वजह से होता ना, यो भी प्रधानमंत्री पाता। लेकिन ये मस्ती है साहब, और जीवन में हमेशा टेंशन में कभी नहीं रहना चाहिए, मस्ती में ही रहना चाहिए। कोरोना का दिन देखा, क्या दिन निकले जैक्सन भाई, देखे ना, मैं पता चल रहा आपके चेहरे से। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक वही लुगाई। काम वाली आती नहीं थी, 12:30 बजे तक नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म था। इतने लोग बाबूजी कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। मेरे से बोली बेसन लिया, हाँ को नहीं है। यही था वो। एक बार तालियां बजा दो साहब। अब वो बोला, हाँ बताई उसने, बोला हाँ भाई किसने सर्जिकल स्ट्राइक करी? बोले हरियाणा के लोग थे, वो भी भिवानी के थे। बोले भिवानी के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर, इतने बहादुर सैनिक है। बोला हाँ। बोला तेरे को कैसे पता इतने बहादुर सैनिक है? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई, अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। बोले प्यार कैसे जोड़े? बोले भाई अनिल से पूछ के बताऊंगा, मोदी जी बोले। तो 4 पंक्तियां मैंने मोदी जी को दी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्यार के लिए भरपूर तालियां चाहूंगा। मैंने कहा मोदी जी सुना देना पाकिस्तान के राष्ट्रपति को 4 पंक्तियां जिससे दोनों देशों में प्यार जुड़े। हाथ से कहां से निकाला आपका प्यार? चाहता हूं कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। वो एक हरियाणा के बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मनना नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। सब कुछ अंडरस्टूड है और कोई टेंशन नहीं। वो एक आया टेंशन में, अरे बोला यार दादाजी गुजर गए। मैं क्या हुआ? बोला यार रामदेव ने मरवा दिया। बस तेरे दादाजी रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, खींच ली दादाजी ने। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने ऊपर तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव बोले इसी प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं एक बार जोरदार ठाका लगाने से। कितनी? मैंने नहीं कही, रामदेव ने कही है। एक बार जोरदार ठाका हम जीवन में लगाएं, हम हंसते नहीं है साहब, टेंशन में रहने लगे हैं। 88,000 नाड़ी खुल जाती है। बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो इसलिए बता रहा हूं आपको, नहीं कुछ नहीं पता महिलाओं का। परसों मेरा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, वहां पर एक महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बूझ लिया, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता कौन किसको कहां निपटा दे। देश बहुत तरक्की की तरफ चल रहा है। और आज हम सोचे, बिंदल साहब हैं हमारे बैठे हुए हैं, भाई साहब कोई भी आदमी आज अपने आप को इंटेलिजेंट समझे। हम सोचते हैं हमारे से जूनियर आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं बिंदल साहब के ऑफिस में चला गया परसों, इनका पीए है वो बोलू, मतलब वो जो काम करता है दुकान पे। बोले यार अनिल भाई आया, हमारा छोटा भाई है, वैसे इंटरनेशनल कवि है, पानी वानी लिया, उन्होंने ला दिया। थोड़ी देर बाद वो बोला जी छुट्टी चाहिए। बिंदल साहब बोले भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, देख मेरी बात सुन, छुट्टी इसलिए नहीं मिलेगी काम बहुत है, अभी तू 1 हफ्ते रुक। बोला जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा, मैंने बहुत जरूरी काम है। बिंदल साहब बोले इंटेलिजेंट टू मर्केंटाइल एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष, भिवानी परिवार का चुनाव अधिकारी। बोले अच्छा एक सवाल का उत्तर दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले बता। बोला ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इस बात का छुट्टी तक कोई लेना देना नहीं है। अगले को फंसा दिया, पर वो भी 1 नंबर का छटा हुआ था। बोला बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोले 1 हफ्ते की ले जा। तो ये मस्ती रहती है। वाइंड अप करता हूं, हंसाने को बहुत है और ये तो मेरा परिवार है। आज बड़ी बात करते हैं,
कि अनिल भाई इंटरनेशनल बन गए या ये बन गए। दोस्तों, जब ये हमने भिवानी परिवार मैत्री संघ बनाया था, राजेश भाई और मैंने मिलकर इसकी कल्पना की थी। एक गाड़ी में हम दोनों जा रहे थे कि ऐसा एक संस्थान बनाना चाहिए। हमारे प्रधान, जो हमारे संस्थापक प्रधान है, और मैं उस टाइम उप प्रधान था, लेकिन कवि सम्मेलनों की व्यस्तता की वजह से मैं अपने कार्य में लीन रहा। लेकिन जहां कहीं भिवानी परिवार आवाज देता है, मैं खड़ा रहता हूं। और आज ये 1200 लोगों का परिवार राजेश भाई ने 1500 लोगों का परिवार, मैं चाहता हूं राजेश भाई के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए, चाहे वो लीला जी हैं, चाहे वो हमारे राजेश भाई हैं, मीनाक्षी बैठी हैं, इधर मोटा जी बैठे हैं, और ये हमारे विनय, सब जो तमाम लोग हैं, पूरी टीम। और ये इस बार तो इतनी बढ़िया टीम है कि इन्होंने तमाम काम करे हैं। अगर दिल्ली की मैं टॉप, अगर 1000 संस्थाएं, अगर उसके अंदर से 20-25 टॉप की संस्थाओं का चुनाव करूं, तो मेरे को गर्व है कि कभी मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा। मेरे लिए गर्व की बात है साहब। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने जो काम करा, राजेश भाई ने अद्भुत काम करा है। एक अंतिम कविता सुनाता हूं दोस्तों, आपके बीच में हमेशा रहता हूं। एक छोटी सी बात और बता देता हूं। कोरोना का टाइम गया था, क्या टाइम था वो साहब, दुखी थे सारे कवि। ये शंभू सिकर ये बैठा, ये मेरे पास फोन आया, अनिल भाई तुम्हारा तो दालों का काम है, नए बाजार में अग्रवाल आदमी हो, तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ, कति बुरा हाल हो गया, 3 साल से कवि सम्मेलन नहीं है। मैं देख, कवि सम्मेलन तो मैं दिलवा दूंगा, तू बुरा मत मानियो, कवि सम्मेलन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन काम भी नहीं है। बोला अनिल भाई चाहे 500 रुपये रोज मिल जाए। मैं देख, बुरा मत मानियो, मैं काम बता दूंगा। बोला बता। मैं महारा पीतमपुरा में सर्कस लाग गए, उनका बालू मर गया। बोला मन ने क्या करना है, मैं करना के तने बालू का नकाब पहन के कूदना है, और क्या करना है तने। बोले यार बेइज्जती हो जाएगी यार, लोग कहेंगे यार सर्कस में काम करता है। मैं काहे की बेइज्जती हो जाएगी, नकाब पहन के कौन पहचानेगा तू बालू है, और तू तो नहीं भी पहनेगा जब भी लगेगा। तो भाई साहब वो सब सर्कस में बोला करना क्या, मैं कुछ नहीं, नकाब पहन के मैं कूदना, जंप वंप लगानी है। वो इसने जोर से जंप लगाई भाई साहब, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके पड़ गया। अब शेर को देखते कि गिबंद किसकी, ए जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं शंभू करूं। नकाब उतार के फेंक दिया, शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। हाथ खड़े करके एक बार तालियां बजाए सारा सदन। एक अंतिम कविता सुनाता हूं साहब मैं, एक अंतिम कविता सुनाता हूं। हालांकि मैं भूमिका बनाता हूं दिनेश भाई के लिए। दिनेश भाई इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, और जब आप उनके मुक्तक सुनेंगे, जिन्होंने पूरे देश में, चाहे कोई सांसद हो, एमएलए हो, विधानसभाएं हैं, उनके मुक्तक कोट किए जाते हैं। देश में एकमात्र कवि जो डेली मुक्तक लिखते हैं, लगभग हजारों की तादाद में मुक्तक उनके हैं। और माँ पिता रिश्तों पर अद्भुत काम, जो मुझे लगता है कि शायद पूरे भारतवर्ष में ऐसा कार्य नहीं किया। मैं उनकी अगवानी में एक माँ की कविता पढ़ता हूं। दोस्तों, दिनेश रघुवंशी जी वो कवि हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन, आज वो भिवानी परिवार में आए हैं, मेरा कर्तव्य बनता है भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए दिनेश भाई के लिए। राजेश जी, माँ वाली कविता सुना देता हूं। कविताएं बहुत हैं, हास्य की भी, और आपने कई बार लपेटे में नेताजी में मेरी पैरोडियां भी सुनी होगी, और सब टीवी वावा क्या बात पे बहुत सारी हास्य कविता भी सुनी होगी, कई बार सुन चुके और हंसाया भी आपको भी है। लेकिन एक कविता सुनाता हूं 3-4 मिनट की। बिंदल जी, क्योंकि आप कविता प्रेमी हैं, जो परंपरा एक ऐसी चलाते थे काव्य गोष्ठी, जिसको कई वर्षों तक चलाया, देश के हर कवि को सुना। दोस्तों बैठो बस 5 मिनट, मैं उनसे निवेदन करता हूं जिसको जाएं वो जाएं, लेकिन कविता के बीच में ना डिस्टर्ब करें, क्योंकि कविता है पूजा की कविता। दोस्तों, जीवन में माँ क्या है, क्योंकि भिवानी में जन्म हुआ, केलंगा गांव में मेरा जन्म हुआ, और आप सब लोगों का मैं पारिवारिक रूप से इसलिए जानता हूं क्योंकि हमारे संस्कार और आपके संस्कार कहीं फर्क नहीं है। आज वृद्धाश्रम बनने लगे हैं, बाबूजी गौशाला चला रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा गौशाला वहां गौएं हैं। हम क्यों कर रहे हैं काम, चंद लोग ऐसे होते हैं। लानत है उन लोगों पर राजेश बाबू, जिनकी जो वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, और साधुवाद उन लोगों को देता हूं जो दूसरे माँ बाप की हिफाजत करने के लिए वृद्धाश्रम बना रहे। हम साहब कहां थे और कहां आ गए। हमारा विश्व गुरु बनने का नंबर था, मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे, और बनेंगे भी एक दिन। क्या हमारे संस्कार थे, ऋषि मुनियों की धरती है, आज वहां पर वृद्धाश्रम बनने लगे। कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी आई होगी, इसलिए कमी आई होगी कि हम शायद माँ बाप को प्यार करना भूल गए, पत्नी और बच्चों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। बच्चों को भी पैकेज की चिंता लगने लगी, केवल 50 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का बच्चों के रिश्ते नहीं होते, 35-35 साल हो जाते हैं। शादियों में अनाप शनाप खर्चे और दुनिया भर का खाना जब हम खराब करते हैं, तो ये प्रेरणा भी इस मंच से मिलनी चाहिए साहब। 4 पंक्तियां पहले अपनी बेटियों और बहनों को भी देता हूं। भिवानी परिवार मैत्री संघ, हरियाणा में बहुत परंपरा थी, बच्चियों को गर्भ में मारने लगे, पता नहीं दहेज के डर के मारे मारने लगे या किसी कुरीति के कारण मारने लगे, लेकिन था वो पाप
4 पंक्तियां पहले अपनी बेटी और बहनों के लिए कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास झूलेगी। बच्चियों को गर्भ में नहीं मारना चाहिए साहब। पद्मनी सुनो प्लीज। इसे बेटा बना पालो तो इतिहास झूलेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास झूलेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी। वही बेटी एक दिन मां बन जाती है साहब। राजेश बाबू है जिनका सानिध्य मेरे ऊपर रहा। दोस्तों, मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। मां अद्भुत एक चीज भगवान ने ऐसी बना दी कि त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। छोटा सा बच्चा 7 साल का, मां घर से चली जाती है, कोई भाई बहन नहीं है, पिताजी घर में अकेले हैं। बच्चा मिस करता अपनी मां को, कैसे करता है शायद मेरी कल्पना होगी और आप लोगों का प्यार। सुनिएगा, 3 मिनट की कविता सर समर्पित करता हूं आपको, सुनिएगा। बच्चा क्या सोचता, 7 साल का, मां मर जाती है तो क्या उसकी कल्पना होती है कि दूसरे बच्चे टिफिन ले जा रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग में मां जाती है, क्या सोचता होगा। सुनिएगा सर, बहुत बहुत समर्पित करता हूं। दिनेश भाई, काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी मां होती। जैक्सन भाई, बड़े कवि सम्मेलन कराते हो आप, बड़े कवि सुने हैं, अपने भाई को भी सुनो। काश मेरी भी मां होती तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी मां होती। पहला बंद निवेदित करता हूं कि अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी मां होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी मां होती। बिंदल जी, एक सच्चाई बताता हूं, ये मेरा परिवार बैठा है, हंसी का ही कवि हूं, पूरा देश हंसी के लिए बुलाता है मेरे को। लेकिन जब ऐसा मौका मिलता है कि मेरा भाई, मेरे परिवार बैठे हैं, तब कहीं मन करता है मेरा ऐसी कविता सुनाने को। आदरणीय दिनेश भाई बैठे हैं, मेरे भाई राजेश बैठे हैं, शंभू आज देश का बड़ा कवि है, मेरा छोटा भाई। दोस्तों, तब कहना चाहता हूं, अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। आज जब 12-1 बजे घर जाता हूं, कहीं ना कहीं फील करता हूं मैं कि मेरी मां नहीं है, मेरे पिता नहीं है। दोस्तों, बैठिएगा प्लीज। असल में क्या, हर कवि भावुक होता है, कोई कमी नहीं, ईश्वर ने सब दे रखा है, लेकिन मां का कोई मोल नहीं है। बस घर जाता हूं तो एक बात सोचता हूं, जब ड्राइंग रूम में माँ बाप की तस्वीर देखता हूं। भाई प्लीज तो आप लोग बैठ जाएं। हाँ, जिनको जाना है चुपके से निकल, बहुत मतलब। तो ये मन करता है कि भगवान ने सब दिया है, काश इस शोहरत को देखने के लिए मेरी माँ या मेरे पिता होते। क्योंकि ये एहसास जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूं, सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जिनके पास माँ बाप है। सबके माँ बाप को एक दिन जाना है, रहेगा कोई नहीं दुनिया में। लेकिन दोस्तों, अगर माँ बाप घर में है ना, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, उनकी भगवान की तरह पूजा करना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा एक कविता सुनाने का भी कोई तात्पर्य नहीं था, ना ऐसी मन में आ गया कि कविता सुना दो, लेकिन इस कविता को सुनाते हुए हो ही जाता हूँ मैं भावुक, और इसलिए सुनाता भी नहीं हूँ। सुनना दोस्तों, हमारी जब तबीयत खराब हो जाती है, अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ज़्यादा भावुक माहौल नहीं बनाता, क्योंकि खुशियों का माहौल है। आमतौर से ऐसा होता है कि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें लगता है हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटा हमारे पास हो, क्योंकि मन कमज़ोर हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में बच्चे के बुखार हो जाता है, छोटा सा बच्चा घर पे है, तो पिता काम पर चले गए, तो बच्चा क्या सोचता होगा। अंतिम 3 पंक्तियां और समर्पित करता हूं, मोटा जी सुनिएगा। कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, तो भर आया पागल मन मेरा, आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती, काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और मेरे साथ सारी लाइन भावुक हो गई, सबकी आंखों में आंसू देखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये सिद्ध जरूर होता है कि हम अपने संस्कारों को, अपने माँ बाप को कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, जीवन में खुशियां बहुत हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है जब माँ बाप घर में अकेले हो, वृद्धाश्रम में। परसों मैंने एक कहावत पढ़ी, वो कहना, एक फ़ोन किया उसने कि यार मेरा कुत्ता कहीं खो गया है। उन्होंने कहा आपका कुत्ता वृद्धाश्रम में चला गया है जहाँ आपकी माँ है, क्योंकि कुत्ते को आपसे ज़्यादा माँ से प्यार था, वो वृद्धाश्रम में मिलने चला गया। ये पवित्र संस्कारों का मंच है, जहाँ राजेश भाई जैसे कहीं टेंट कैंसर का वो लगाते हैं, कहीं ब्लड कैंप लगाते हैं, तो हमको कहीं भावनाएं और संस्कार नहीं खोना चाहिए हास्य के अंदर। हास्य अपनी जगह है, लेकिन भावनाएं अपनी जगह है। दोस्तों, कई जने पूछते हैं मेरे से, हम करोड़पति बन गए भाई साहब, माँ बाप का कर्ज कैसे अदा करें? कभी कर ही नहीं सकते माँ बाप का कर्जा पूरा, लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। माँ बाप को उनकी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य अनुसार और उनकी आवश्यकता अनुसार हमेशा पैसा दो। ये मत सोचो माँ घर भी तेरा है, सब कुछ तेरा है और वो तुम्हारे पसारती रहे। माँ बाप को खर्चा जरूर देना चाहिए। नंबर दूसरी बात, कभी माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात नहीं करो दोस्तों, उनकी आत्मा को तकलीफ होती है। और नंबर तीसरी बात, जब भी घर से निकलो और वापस आओ, एक बार माँ बाप के पास बैठकर जरूर जाओ, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनकी दुआओं से बचकर हम वापस आते हैं। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूँ दिनेश भाई की अगवानी में, और मुझसे भी ज्यादा प्यार दिनेश भाई को इसलिए मिलना चाहिए कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आज भिवानी परिवार में आए हैं। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, तो याद करोगे पछताओगे, कीमत तभी पता चलती है। आकाश भर तालियां मां के चरणों में उठा देना दोस्तों। कीमत तभी पता चलती है, अरे जब वो चीज नहीं होती, काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती। मोटा जी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम लोगों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार।